दोस्तों पहला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था। यानी आपको बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्यपाल कौन था। दोस्तों वो थे गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, गयासुद्दीन तुगलक। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में शासन ग्रहण किया था, यानी वो सुल्तान बने थे दिल्ली के। इन्होंने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। दोस्तों अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। सीरी का किला, एक हजारा खंभा महल का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। जमियत खाना मस्जिद का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ा तांगने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरू की थी। मंगोलों ने सर्वाधिक 6 बार भारत पर आक्रमण इसी के शासनकाल में किए थे। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। चराई कर, गड्डी कर। चराई कर दोस्तों दुधारू पशुओं पर लगाया जाने वाला कर होता है, और गड्डी कर घरों या झोंपड़ी पर लगाया जाने वाला कर होता है। ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। इसकी मृत्यु यानी अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों ये पॉइंट अलाउद्दीन खिलजी के बारे में याद रखना। इनमें से एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, तैमूर द्वारा किस ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया गया था। यानी तैमूर ने कौन सी ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था जिससे तुगलक वंश का जो साम्राज्य था वो खत्म हो गया, यानी तुगलक वंश समाप्त हो गया था। तो दोस्तों तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में, 1398 में। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल स्टडिंग जीके एंड जीएस को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों मैं इसी प्रकार की वीडियो रेगुलर अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मेरे इस चैनल पर जाकर आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों ये जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन या पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन या आने वाली वीडियो में जितने भी मैं एमसीक्यू ले रहा हूँ, दोस्तों ये सारे एमसीक्यू 2019 के एसएससी सीजीएल प्री के एग्जाम से इस वीडियो में पुट किए जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक सीरियसली देखना, अगर आप सीरियसली अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे तैमूर लंग की। तैमूर लंग क्यों कहते हैं, क्योंकि तैमूर लंगड़ा था। तैमूर लंगड़ा से तैमूर लंग बना। इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण, तब दिल्ली पर तुगलक वंश का शासन था और उसके शासक थे नसीरुद्दीन मोहम्मद। तो नसीरुद्दीन मोहम्मद के समय तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। तैमूर लंग ने सबसे पहले आक्रमण किया था मुल्तान पर, और उसके बाद उसने आक्रमण किया था भटनेर दुर्ग पर, जो कि हनुमानगढ़ में राजस्थान में, और उसके बाद दिल्ली पर आक्रमण किया था। दोस्तों तैमूर का एक ही उद्देश्य था, सिर्फ भारत को लूटना और अधिक से अधिक धन को इकट्ठा करके ले जाना, और इसके अलावा वो उसका कोई उद्देश्य नहीं था। नेक्स्ट है, 17 दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना दोस्तों पी.सी. महालनोबिस ने की थी 1931 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पी.सी. महालनोबिस। भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ISI पाकिस्तान वाला नहीं है, ये इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान। इसकी स्थापना की गई थी 17 दिसंबर 1931 को। इसके फाउंडर थे प्रशांत चंद्र महालनोबिस, यानी पी.सी. महालनोबिस। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट है, तवांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का नाम बताना है आपको। दोस्तों तवांग और लहासा को जोड़ने वाला दर्रा है बुमला दर्रा। अब बुमला पास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बुमला पास तिब्बत की कोना काउंटी एरिया को इंडिया के तवांग डिस्ट्रिक्ट, जो कि अरुणाचल प्रदेश है, उससे जोड़ता है। यानी तिब्बत को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है, इतना का आपको याद रखना है। और ये है कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। बाकी दर्रे देख लेते हैं। हपंजन
पास ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार में है। कमजवांग पास ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार में है। चनकन पास दोस्तों ये तीनों ही दर्रे अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में है। तो आपको ये इनके नाम याद रखने हैं, थोड़े टिपिकल है। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली में स्थित है। तो नदी द्वीप माजुली सब जानते हैं कि असम में स्थित है और ये असम में ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में है। माजुली द्वीप अगर पूछा जाए कि माजुली द्वीप कौन सी रिवर पर है यानी रिवर में है तो वो है ब्रह्मपुत्र रिवर का ये सबसे बड़ा आइसलैंड है। इसको 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट भी इसको घोषित कर दिया था, यानी 2016 में इसको डिस्ट्रिक्ट घोषित किया और इंडिया का ये फर्स्ट आइसलैंड डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट है दोस्तों आपको बताना है कि किस विज्ञान के अंदर कोशिकाओं ऊतकों अंगों की सूक्ष्म संरचना का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों वो है ऊतकों से पता चल रहा है ऊतक विज्ञान। तो दोस्तों इन कीट विज्ञान, ऊतक विज्ञान, मत्स्य विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान दोस्तों कई बार एग्जाम में इनको इंग्लिश में भी पूछ लेते हैं, सीधा ऊतक विज्ञान न लिखकर हिस्टोलॉजी लिखते हैं। तो आपको याद रखना है कि ऊतक विज्ञान को हिस्टोलॉजी कहते हैं, यानी इंग्लिश में इसको हिस्टोलॉजी बोलेंगे। कीट विज्ञान को एंटेमोलॉजी, मत्स्य विज्ञान को दोस्तों बोलेंगे इथियोलॉजी और जीवाश्म विज्ञान को बोलेंगे प्लेंटियोलॉजी। तो दोस्तों इंग्लिश याद रखना, ज़्यादातर इंग्लिश में पूछा जाता है, बहुत कम चांस होते हैं कि हिंदी में पूछा जाए। श्वेत राजवंश की स्थापना किसने की? श्वेत राजवंश की स्थापना दोस्तों की थी खिज्र खान ने। थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। श्वेत राजवंश की स्थापना खिज्र खान ने की थी। खिज्र खान तैमूर लंग का सेनापति था, यानी तैमूर लंग ने 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया और तुगलक वंश का अंत कर दिया। उसके बाद वंश शुरू होता है श्वेत वंश। खिज्र खान के बेटे थे मुबारक शाह। उन्होंने यमुना के किनारे मुबारकबाद नामक एक नगर की स्थापना की थी। दोस्तों एक याद रखना, तारिक ए मुबारक शाही पुस्तक यानी ग्रंथ ये लिखा था यहिया बिन अहमद सरहिंदी ने। तो इसका याद रखना, इससे हमें श्वेत वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों कई बार ये पुस्तकें पूछ ली जाती है, ये नहीं इसमें से कौन सी पुस्तक या ये पुस्तक किसने लिखी थी। नेक्स्ट है वर्ष 1919 में स्थापित दृश्य कला में शिक्षा और अनुसंधान के लिए प्रख्यात संस्था कला भवन किस राज्य में है? तो दोस्तों ये है पश्चिम बंगाल में। दोस्तों इसकी स्थापना 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला था। ये पहले भारतीय थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था, यानी पहले भारतीय नोबेल प्राइज है। इन्होंने कला भवन की स्थापना की थी 1919 में पश्चिम बंगाल में। मार्च 2019 में किसे भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया? तो दोस्तों वो थे जस्टिस पिनाकी चंद्रा घोष। तो लोकपाल के बारे में पढ़ लेते हैं। लोकपाल एंटी करप्शन बॉडी है दोस्तों, याद रखना। पहले तो सबसे पहले लोकपाल एंटी करप्शन बॉडी है। अगर हमको लगता है कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में या प्रशासन में कोई बॉडी या कोई व्यक्ति करप्शन कर रहा है तो हम उसकी शिकायत लोकपाल में, यानी लोकपाल कोई एक संस्था होगी हमारे डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में, तो उसमें हम कर सकते हैं। तो पहले ये नहीं कर सकते थे, तो अब इससे एक बॉडी बना दी गई है, उसमें हम कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको अम्बुड्समैन भी कहते हैं, यानी अम्बुड्समैन और लोकपाल एक ही है। इसको फॉर्मेट किया गया कि 19 मार्च 2019 को इसको बना दी गई थी ये बॉडी, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में बना है। तो वर्तमान में इसके चेयरमैन है पंकी चंद्र घोष। ओके, निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में देखा जाता है? तो जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है दोस्तों बनिहाल दर्रा।
सब जानते हैं। बनियाल दर्रा याद रखना, सबसे पहले बनियाल दर्रा पीर पंजाल रेंज में है, यानी हमारे हिमालय की माउंटेन रेंज है पीर पंजाल, उसमें है बनियाल दर्रा। और ये कश्मीर वैली यानी श्रीनगर को जम्मू से यानी इंडिया के बाकी पार्ट से ये कनेक्ट करता है। दोस्तों बनियाल दर्रा अब वर्तमान में रोड ट्रांसपोर्ट के लिए यूज नहीं किया जाता, क्योंकि 1956 में जवाहर टनल बना दी गई थी, जिसके बाद बनियाल दर्रे को रोड ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करना बंद कर दिया, क्योंकि सर्व हो गया था टनल के थ्रू। अब सब ट्रांसपोर्ट होता है, जम्मू और श्रीनगर का ट्रांसपोर्ट अब जवाहर टनल के थ्रू होता है, न कि बनियाल दर्रे के थ्रू। तो ओके, इसको याद रखना आप। ये बाकी दर्रे हैं। चेंगला दर्रा दोस्तों लद्दाख और तिब्बत के बीच में है। चेंगला दर्रा लद्दाख और तिब्बत के बीच में, याद रखना। और अगील दर्रा दोस्तों चाइना और लद्दाख के बीच में, लद्दाख और चाइना के बीच में, चाइना की शिंगकियांग नामक कोई प्रोविंस है, यानी कोई क्षेत्र है, उनके बीच में। तो अपने को सीधा याद रखना है लद्दाख और चाइना के बीच में है अगील दर्रा, लद्दाख और चाइना के बीच में यानी तिब्बत के बीच में चेंगला दर्रा। लनकला दर्रा दोस्तों इंडिया और चाइना के बीच में है। लनकला दर्रा इंडिया के लद्दाख को चाइना के अक्साई चाइना से जोड़ता है, यानी अक्साई चाइना ये पहले इंडिया का पार्ट था, अब इस पर चाइना ने अपना अधिकार कर रखा है। तो ये उन अक्साई चाइना और लद्दाख को जोड़ता है लनकला दर्रा। तो दोस्तों ये याद रखना। नेक्स्ट है, किस राज्य के स्थानीय शिल्पकारों को पोष मेले में अपने नृत्य, संगीत, भोजन और संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए देखा जा सकता है? तो वो है दोस्तों पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में शिल्पकार पोष मेले में अपने संगीत, भोजन और संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा पर्यटक आकर्षक स्थल है, तो वो है दोस्तों रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा पर्यटक आकर्षण स्थल है। तो दोस्तों अगर ऑप्शन देखा जाए तो इसमें हिमाचल प्रदेश में एक ही दर्रा है रोहतांग दर्रा, बाकी दर्रे हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं। रोहतांग पास दोस्तों कुल्लू और स्पीति वैली जो कि हिमाचल प्रदेश में उनको लिंक करता है। ये टूरिज्म का एक ग्रेट अट्रैक्शन है दोस्तों। मिटांका पास कश्मीर और चाइना के बीच में है। ये उस ट्राइन जंक्शन पर है जहां इंडिया, चाइना और अफगानिस्तान का बॉर्डर मिलता है। तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? यानी आपको ऐसा बताना है कि गांधी इरविन समझौते में कौन सी शर्त नहीं रखी गई थी। दोस्तों वो थी खादी उत्पादन पर टैक्स डालना, यानी खादी का गांधी इरविन समझौते से कोई लेना देना नहीं था। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। गांधी इरविन समझौता दोस्तों 1931 में किया गया था और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पहले किया गया था। और ये महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। इसके बीच में कुछ शर्तें रखी गई थी, उन शर्तों के बारे में पढ़ लेते हैं। यानी इसमें पहली शर्त थी, हिंसा के आरोपियों को छोड़कर सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाए, भारतीयों को समुद्र के किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाए, भारतीय शराब और कपड़ों की दुकानों के सामने धरना दे सकते हैं, आंदोलन के दौरान त्याग पत्र देने वालों को उनके पदों पर पुनः बहाल कर दिया जाए, यानी जिन्होंने आंदोलन के दौरान त्याग पत्र दिए थे उनको वापस से उनके पदों पर नियुक्त कर दिया जाए। तो आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति को वापस कर दिया जाए। कुछ और शर्तें हैं, स्वीज्ञा अज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाए। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, कांग्रेस ब्रिटिश मान का बहिष्कार नहीं करेगी, गांधी पुलिस की ज्यादतियों की जांच की मांग छोड़ देगी। तो ये शर्तें गांधी इरविन पैक्ट यानी समझौते में रखी गई थी। तो इनको आप याद रखना, इन पॉइंट को। सेब में निम्नलिखित में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो दोस्तों सेब में पाया जाता है मैलिक एसिड।
अब हम कुछ एसिड और उनके सोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों लेमन और ऑरेंज में पाया जाता है सिट्रिक एसिड, बटर में पाया जाता है ब्यूट्रिक एसिड, और ग्रेप्स में पाया जाता है टार्ट्रिक एसिड, एप्पल में पाया जाता है मैलिक एसिड, विंजर यानी सिरके में पाया जाता है एसिटिक एसिड, टमाटोज में पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड, सोडा वाटर यानी कार्बोनिक एसिड पाया जाता है सोडा वाटर में, फैट में दोस्तों स्टेरिक एसिड पाया जाता है, रेड आर्ट्स यानी लाल चींटियों में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, यूरिन ऑफ मैमल्स में यूरिक एसिड पाया जाता है, क्रड यानी दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो दोस्तों ये एसिड है और इनके सोर्स से याद रखना, अक्सर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है यूनाइटेड किंगडम के बाहर सबसे पुराना गोल्फ कोर्स है। तो दोस्तों यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के बाहर सबसे पुराना गोल्फ कोर्स रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब कलकत्ता में है। ओके दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी को थैंक यू, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों। ओके, थैंक यू।